फैमिली, एक नए व्लॉग के साथ मैं फ़ातिमा मीर हाजिर हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो बहुत होगा मज़े का और आपने ज़रूर देखना है। और गाइज़, आप प्लीज़ मेरे सारे ब्लॉग्स को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का जो बटन है गाइज़ उसको आपने प्रेस करना नहीं भूलना। मेरा टिकटॉक का जो अकाउंट है उसको भी लाइक फॉलो एंड शेयर करें गाइज़, और मेरे इंस्टाग्राम के भी अकाउंट को लाइक फॉलो एंड शेयर करें। प्लीज़ जाएँ मेरे सारे ब्लॉग्स को वॉच करें गाइज़। आप मेरे सारे ब्लॉग्स को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है ना वो करते वक्त पता नहीं क्यों कंजूसी आप लोग कर देते हैं। तो आप जाएँ, आप वॉच करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें गाइज़ आप। और गाइज़, आजकल जो है ना, जैसे कि आपको पता है कि लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि हो रही है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है ना होना स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा यानी कि तंग कर रही है। क्योंकि इंसान के जो काम की जो रूटीन है ना इस लोड शेडिंग की वजह से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो है ना वो बस सुबह जल्दी उठ के यानी कि सारे काम जो है ना वो कंप्लीट करने पड़ते हैं हमें। और बस किसी तरह से यानी कि लोड शेडिंग जो है ना ये ठीक हो जाए, ये ठीक ही नहीं हो रही लोड शेडिंग, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो मैं करती हूँ स्टार्ट। तो आई होप कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो ज़रूर पसंद आएगा। तो करते हैं इसको, अपने रूटीन को शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जहाँ पे हम करने लगे थे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज यानी कि मैंगो शेक था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यानी कि शेक जो होता है वो मस्ट होता है। तो यहाँ पे ग्राइंडर में यानी कि मामा ने आइस डाली, फिर मिल्क ऐड किया, फिर उसके बाद यानी कि शुगर ऐड किया, फिर इसमें मैंगोज़ यानी कि डाले और फिर इसको यानी कि अच्छे से यानी कि ग्राइंड करने लगी। और मैं यहाँ पर यानी कि ना स्लाइस वगैरह थे ना वो यानी कि गोल्डन ब्राउन कर रही थी, क्योंकि शेक के साथ जो होता है ना वो वन स्लाइस जो मस्ट यानी कि मैं लेती हूँ। और जहाँ से यानी कि मैं जो जैम और जो साथ में बटर पीनट यानी कि वो मैं रख रही थी स्लैब पे यानी कि लगाने के लिए ब्रेड स्लाइस पे। तो यहाँ पे ब्रेड स्लाइस जो हैं वो गाइस यानी कि जैसे आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन जो है वो हो चुके थे। और फिर मैंने इनको अच्छे से यानी कि स्लाइस पे लगा दिया था। और फिर यानी कि देखिए माशाल्लाह से शेक जो है वो कितना यानी कि यम्मी सा रेडी हो चुका था। और मैं फिर यानी कि शेक जो है ना वो ब्रेड स्लाइस के साथ यानी कि खा रही थी, और बहुत ज़्यादा यानी कि गाइस टेस्टी और यमी यानी कि बना था। और इसी तरह से यानी कि ना हम डेली ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर गाइस, ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे चिकन वेजिटेबल कटलेट्स हम बनाने लगे थे। और इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने निकाल लिए थे सारे, और इनको मैंने सबको चीज़ों को अच्छे से यानी कि मैंने वॉश मैंने कर लिया था। और यहाँ पे यानी कि पोटैटोज़ को यानी कि मैंने पानी में डिप कर दिया था, क्योंकि इनको मैंने बॉयल करने के लिए रखना था। और वेजिटेबल्स जो इसमें मैं ऐड करती हूँ वो भी यानी कि मैंने वॉश करके अच्छे से यानी कि रख ली थी। फिर यानी कि जो पोटैटोज़ है गाइस वो मैंने बॉयल होने के लिए मैंने रख दी। और मेरी जो फ्लेम है वो मैंने यानी कि ना हाई फ्लेम मैंने इसको कर दिया था, ताकि ये ना अच्छे से यानी कि ना बॉयल हो जाए। फिर उतनी देर में गाइस फिर मैं यानी कि चाय बनाने लगी। आपको पता है गाइस कि चाय जो थी वो मस्ट होती है। और दूसरी तरफ जो पोटैटोज़ यानी कि वो यानी कि बॉयल हो रहे थे। और फिर यानी कि जैसे आप गाइस देख सकते हैं यानी कि मैंने कितनी अच्छी जो है ना वो चाय जो है वो रेडी कर ली थी। और यानी कि चाय जो होती है ना दिन में एक बार मस्ट यानी कि हम ज़रूर पीते हैं। और पोटैटोज़ जो थे वो बॉयल हो रहे थे, और दूसरी साइड पे भी मैंने यानी कि ना चिकन बॉयल होने के लिए यानी कि रख दिया था। और दोनों का जो फ्लेम है वो मैंने इनके हाई ही था यानी कि। और यहाँ पे गाइस यानी कि चाय के साथ जो है ना वो मैं लेज़ यानी कि खा रही थी, क्योंकि बिस्किट वगैरह खाना जो गाइस वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सो इसलिए। और गाइस, जहाँ पे जो पोटैटोज़ है वो बॉयल हो रहे थे, और चिकन भी बॉइलिंग पॉइंट पे था। और यहाँ पे चिकन में मैंने यानी कि सॉल्ट, ब्लैक पेपर और जो है ना 1 टेबलस्पून यानी कि मैंने ऑयल ऐड किया था। मैं इसी तरह से यानी कि ना चिकन को यानी कि बॉयल करती हूँ जब भी यानी कि चिकन कटलेट्स यानी कि मैं बनाती हूँ, क्योंकि गाइस इससे टेस्ट है ना वो ज़्यादा यानी कि अच्छा सा आ जाता है। और फिर गाइस, जहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं उनकी मैं कटिंग करने लगी थी, तो फिर इनको यानी कि मैंने इनकी यहाँ पे जो है ना वेजिटेबल्स को अच्छे से यानी कि कट कर लिया था। और इनको अच्छे से यानी कि वॉश भी कर लिया था। और पोटैटोज़ जो थे वो बॉयल हो चुके थे, और चिकन भी जो है ना वो भी यानी कि बॉयल हो चुका था अच्छे तरीके से। तो फिर यानी कि ये था कि इनको यानी कि फिर मैंने कहा बाउल में जो है ना फिर इनको मैं निकाल लूँ। और फिर इनको यानी कि गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैंने बाउल में निकाल लिया था। और यानी कि अच्छे से इनको यानी कि टाइम दिया था बॉयल होने पे। और जहाँ पे वेजिटेबल्स इनको मैं फ्राई करने लगी थी, क्योंकि वेजिटेबल्स को इसी तरह से यानी कि मैं फ्राई में करती हूँ, क्योंकि ये या थोड़ी सी हार्ड होती हैं, फ्राई करने से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी कि फिर कटलेट्स में इनको यानी कि मैं ऐड मैंने करने के लिए इसीलिए।
तो गाइज़ फिर इसके बाद यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं इनको मैं फ्राई करने लगी थी, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यानी कि इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए थे, यानी कि जो फ्राई करते वक्त यानी कि इनमें जो मैं ऐड यानी कि मैं करती हूँ ये मसाले वगैरह और जो सॉस जो थी। और सबसे पहले भी यानी कि ऑयल यानी कि यहाँ पे डाला। ऑयल जो है गाइस यानी कि कम ही यानी कि ना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन वेजिटेबल्स में भी यानी कि वाटर होता है इसीलिए। तो फिर इसके अंदर ये सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स डाली कि मामा ने डाली, और फिर इसको अच्छे से यानी कि पहले हमने ना थोड़ा सा यानी कि 2 मिनट्स के लिए ना इसको यानी कि मीडियम फ्लेम पे हम इसको यानी कि फ्राई हमको कर रहे थे। तो क्योंकि गाइस ये इसलिए जो है ना फ्राई, जैसे कि मैंने आपको बताया करते हैं कि यानी कि इनका जो सॉफ्टनेस भी आ जाए, ये हार्ड होती है ना यानी कि वो कटलेट्स में अगर हम डाल देना तो वो अच्छी नहीं लगती फिर खाने में ना, इसीलिए फिर यहाँ पर इसको अच्छे से यानी कि इसको फ्राई में करी थी। और गाइस ये ऐड करने से ना कटलेट्स में यकीन करें इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ना कि जब आप भी ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे। और गाइस फिर इसके अंदर जो है यानी कि मामा डाल रही थी सॉल्ट, ठीक है। और फिर सॉल्ट के बाद मामा ने यानी कि इसमें ऐड किया था ब्लैक पेपर, लेकिन सॉल्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया, फिर मामा ने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद जो मामा जो है उसके अंदर सॉस वगैरह ऐड करी थी, जिसमें सिरका था, चिली सॉस थी, और यानी कि इस तरह की जो एक और सॉस है ना इनकी वो भी मामा इसमें ऐड करी थी, सोया सॉस। हाँ, सोया सॉस जो है वो भी हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से ना गाइस इसको मिक्स कर रही थी। और इसको गाइस हम यानी कि ओनली 3 to 5 मिनट्स के लिए ना हम इसको यानी कि अच्छे से यानी कि कुक करेंगे, ताकि ये जो ना वो अच्छे से यानी कि कुक हो जाए। और गाइस इसमें से खुशबू जो है ना सॉस की इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और यानी कि बहुत इसका यानी कि यमी टेस्ट यानी कि आ रहा था। और देख सकते हैं आप यानी कि गाइस फिर इस तरह से जब हमारा ये तैयार हो गई थी वेजिटेबल्स, फिर उसमें कटलेट्स में डालने के जो मसाला वगैरह थे वो मैंने निकाल लिए थे, ठीक है। जिसमें पुदीना, धनिया, नींबू और वो वेजिटेबल्स, फ्राई वेजिटेबल्स और मसाले वगैरह जो होते हैं गाइस, आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम घर के मसाले जो हैं उसमें ऐड करते हैं, बाहर का कोई भी पैकेट वाला जो मसाला गाइस हम उसमें ऐड नहीं करते। और सबसे पहले यानी कि पोटैटोस चिकन को गाइस यानी कि मैं अच्छे से यानी कि मैश कर रही थी, और क्योंकि मैं इसको हाथ से ज़्यादा मैश करना पसंद करती हूँ, मैं कोई स्पून वगैरह यानी कि ना उसका यानी कि मैं इस्तेमाल मैं नहीं करती। फिर गाइस इसके अंदर यानी कि वेजिटेबल्स जो थी वो मैंने ऐड कर ली थी, और फिर उसके बाद इसमें जो मसाले वगैरह थे वो मम्मा इसमें ऐड कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है ब्लैक पेपर, सॉल्ट, यानी कि इसके अंदर जो लाल मिर्च हो गई, और भी इसके अंदर यानी कि चाट मसाला हो गया, नींबू का रस हो गया, पुदीना और धनिया जो है, यानी कि सिर्फ ये जो है ना घर के मसाले वगैरह जो इसके अंदर यानी कि ऐड यानी कि किए जा रहे थे। और गाइस आप देख सकते हैं यानी कि कितनी अच्छी यानी कि इसकी यानी कि लुक आ रही थी। और यहाँ पे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस इसमें हमने ऐड कर दिए थे, और फिर उसके बाद लास्ट में यानी कि जो नींबू का रस है वो ऐड किया। फिर उसके बाद जो है वो मम्मा इसको अच्छे से यानी कि इसको मिक्स कर रही थी, और गाइस इसमें जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आ रही थी। और जैसे कि देख रहे हैं गाइस यानी कि ये रेडी हो चुका था। फिर मैं बनाने लगी हूँ पुदीने की चटनी, और पुदीने की जो चटनी है गाइस यानी कि वो मैं सिंपल सी बनाती हूँ, यानी कि इतना इसमें ये नहीं कि मैं कोई यानी कि कोई दूसरे मसाले वगैरह ऐड करूँ या कोई और चीज़। तो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ यानी कि मैं किस तरह से जो है वो पुदीने की जो चटनी है ना वो मैं बनाती हूँ। सो गाइस अब इस छोटे से ग्राइंडर में मैंने डाल दिया है पुदीना, और थोड़ा सा मैंने डाला है पानी, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। सो गाइस पुदीना पेस्ट जो है वो यानी कि वो रेडी हो चुकी है। अब हम यानी कि यहाँ पे बनाते हैं पुदीने की चटनी। तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं दही। तो गाइस अब देखिए इसमें यानी कि मैं दही ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें ऐड मैं कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट जो है ना वो गाइस यानी कि थोड़ा सा ऐड होगा। फिर इसके अंदर ऐड होगा थोड़ा सा चाट मसाला, और फिर इसके अंदर ऐड होगा यानी कि ब्लैक पेपर। और जो पुदीने की जो हमने बनाया था लिक्विड वो हम इसके अंदर कर देंगे ऐड, और फिर इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। सो गाइस पुदीने की जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा टेस्ट। बहुत टेस्टी बनी है, सीरियसली गाइस बहुत टेस्टी बनी है। सो गाइस कटलेट्स जो है वो मैंने यानी कि तैयार कर लिए थे, ठीक है। और अब यानी कि इनको मैं करने लगी हूँ फ्राई, और फ्राई के लिए मैंने ली है ब्रेड क्रम्ब और 2 एग, ठीक है।
और फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ यानी कि किस तरह से यानी कि ना मैं इसको फ्राई करूँगी। गाइस एग के अंदर मैंने ना यानी कि थोड़ा सा सॉल्ट और ये ब्लैक पेपर वो मैंने ऐड किया है, ठीक है। मैं इसी तरह से यानी कि मैं बनाती हूँ। अब दूसरे कैसे लोग बनाते हैं वो मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इसी तरह से यानी कि मैं बनाती हूँ। अब इसको अच्छे से जो है ना गाइस हम ना मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है गैस को मैंने ऑन कर लिया है और पैन जो मैंने रख लिया। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट बनाना। और ऑयल जो है वो मैंने पैन में डाल दी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है गैस में ज़्यादा यानी डीप फ्राई नहीं मैं करती, तो इसलिए जो है ना वो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है। सो गाइस जहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट, तो सबसे पहले जो है वो कटलेट्स है उसको यानी कि मैं करूँगी एग में डिप, ठीक है। और देन जो है फिर इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ हम इसको करेंगे कवर, अच्छे से कवर करेंगे। और यहाँ पे जो ऑयल है ना इसको पता नहीं क्या मसला हुआ है, एंड देन हम इसके ऊपर इसको डाल देंगे। सो गाइस जहाँ पे जो है पता नहीं ऑयल को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे गीले हाथ की वजह से यानी कि ना, तो ये जो है ना देखें गाइस अब ये हो रहा है कटलेट फ्राई। और आप देख रहे हैं गाइस कि कितनी अच्छी लुक आ रही है, और गाइस इसमें जो खुशबू है ना वो भी यानी कि बहुत अच्छी आ रही है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है यानी कि बनाने का, ये मेरा तरीका है जिस तरह से मैंने आपसे शेयर किया है। यानी कि होता है वैसे ही तरीका, लेकिन ये होता है कि कुछ लोग जो उसमें मसाले वगैरह जो वो कुछ और ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम जो है ना वो घर के मसाले वगैरह यानी कि ऐड करते हैं। बाहर का कोई भी पैकेट वाला जो मसाला हम ऐड नहीं करते अब यानी कि किसी भी इनके फूड में, क्योंकि हमें बाहर वाले जो पैकेट वाले जो मसाले ना गाइस वो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आप ये देख रहे हैं कि यानी कि कितनी अच्छी जो है उसकी लुक आ रही है, ये देखें माशाल्लाह से। और फ्लेम जो है वो गाइस मीडियम फ्लेम ही है, ठीक है। ज़्यादा इसको यानी कि हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसको यानी कि फ्यू मिनट इसको फ्यू सेकंड इसको मिलने चाहिए इनके फ्राई होने के लिए। तो गाइस जहाँ पे जो है वो कटलेट जो है वो रेडी हो गया है, और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। और ये इतनी सॉफ्ट है कि यानी कि ना बहुत एहतियात इसको यानी कि कर रही थी मैं, बट फिर भी थोड़ी यानी कि साइड से जो है ना वो टूट गई। सो गाइस इसको हम कर रही हूँ मैं डिश आउट, और अब देख रहे हैं गाइस इनकी इसका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर है ना वो यानी कि आया है। सो गाइस इसको करती हूँ मैं थोड़ा सा टेस्ट और देखती हूँ यानी कि क्या इसका टेस्ट आया है। यम्मी, वेरी वेरी टेस्टी गाइस, वेरी वेरी टेस्टी, सीरियसली बहुत ही यानी कि टेस्टी है। आपसे जो मैंने रेसिपी जो शेयर किया ना गाइस, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये जो चिकन वेजिटेबल जो कटलेट्स जो मैंने बनाया ना, इसमें जो वेजिटेबल्स जो का जो एक ना खुशबू यानी कि आ रही है, और बहुत ही यानी कि ना टेस्टी बना, सीरियसली सीरियसली। तो इसी के साथ मैं बाकी जो कटलेट्स है वो मैं यानी कि मैं रेडी कर लेती हूँ, और फिर यानी कि ना मैं आपसे फिर मिलती हूँ। सो गाइस कटलेट्स जो है मैंने रेडी कर लिए थे, और साथ ही तंदूरी रोटी है और केचप, और साथ जो मैंने पुदीने का जो रायता बनाया था वो था। और गाइस ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं यानी कि कितना अच्छा यानी कि इसकी लुक आई थी। और गाइस जब मैंने इसको टेस्ट किया ना तो सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, बहुत। सो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है गाइस वो पसंद आया होगा। और जिस तरह से गाइस आपने देखा कि आज जो है बड़े मज़े के जो कटलेट्स हैं, चिकन वेजिटेबल जो कटलेट्स हैं वो मैंने बनाए हैं मामा के साथ मिलके, और गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा आया मज़ा खाने में। तो गाइस आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, और मुझे जो है वो कमेंट्स में ज़रूर आपने जो है ना अपनी जो राय है वो ज़रूर शेयर करनी है, ठीक है। और बस इसी तरह से गाइस मैं जो न्यू जो व्लॉग्स हैं वो यानी कि बनाया करूँगी अपने गाइस के लिए। तो आपने मेरे सारे व्लॉग्स को वॉच, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, और बेल आइकन का जो बटन है गाइस को आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं फ़ातिमा मीर फिर हाजिर होंगी, तब तक करना पड़ेगा आपको मेरा वेट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।